शांति वार्ता नहीं हुई तो युद्ध हार सकता है यूक्रेन। अहम मोर्चों पर यूक्रेनी सेना की हालत जिस तरीके से कमजोर हुई है, आपको बता दें यूक्रेनी कमांडर्स की पकड़ कमजोर और पश्चिम मीडिया ज़ेलेंस्की को हारा मान रही है। और आइए अब आपको बताते हैं कि आखिर यूक्रेन युद्ध हार क्यों रहा है, इसकी वजह क्या है। पिछले 6 महीने में रूस ने बेहद आक्रामक रुख अख्तियार कर लिया है। यूक्रेन का काउंटर ऑफेंसिव नाकामी की ओर है। 20,000 यूक्रेनी जवान मारे गए हैं। नेटो से मिले हथियारों को चलाने में दिक्कत भी आ रही है। हालांकि इस बीच खबर यह भी है कि रूसी सेना के मुकाबले यूक्रेनी सेना के पास अब कम हथियार मौजूद है। यही वजह है कि हालात जिस तरीके से सामने आ रहे हैं उससे साफ दावा किया जा रहा है कि यूक्रेन युद्ध हार रहा है। समीर बिल्कुल, और ब्रिटेन के बाद यूक्रेन को लेकर देखिए डेनमार्क ने एक बड़ा फैसला लिया है। वो क्या है आपको बता दें। डेनमार्क यूक्रेन में भेजेगा अपने सैनिक। यूक्रेनी सैनिकों को ट्रेनिंग देने के नाम पर डेनमार्क अपने सैनिकों को यूक्रेन की धरती पर उतारने जा रहा है। तो डेनमार्क का ये सैन्य प्लान आखिर है क्या? क्योंकि यूक्रेन में सैनिक भेजने का डेनमार्क का ये फैसला आने वाले वक्त में क्या असर दिखाएगा? हालांकि बिना हथियारों के भेजे जाएंगे सैनिक, ये खबर आई है। ड्रोन प्रशिक्षण के बहाने क्या ये सैन्य तैनाती समीर की जा रही है? बिल्कुल, ये सवाल है। फ्रंट लाइन पर तैनात होंगे डेनिश सैनिक। यूक्रेन को जंग में मदद देगी डेनमार्क की सेना। इस लिहाज से ये खबर अपने आप में बड़ी है। ब्रिगेडियर शरदेंदु, किस तरह से आप देखते हैं, क्या तमाम यूरोपीय देशों की तरफ से कोई ना कोई ऐसा तरीका निकाला अब जा रहा है कि अपनी फौज को, अपने सैनिकों को किसी तरह से यूक्रेनी सैनिकों की मदद के लिए यूक्रेन में उतारा जाए? देखिए, एक बात तो तय है कि पूरे यूरोप के नेशन जो है जेलेंस्की के साथ हैं, यूक्रेन के साथ है। कहीं ना कहीं उनको अपना सिक्योरिटी थ्रेट भी फार डिस्टेंस से नजर आता हुआ दिख रहा है, इसलिए वो यूक्रेन के साथ खड़े हैं और इसी के मदद करने के साथ साथ वो अपनी सिक्योरिटी को भी इंश्योर कर रहे हैं। एक तरीके का प्रेशर क्रिएट करते हैं रशिया के ऊपर कि यूक्रेन के बियॉन्ड आप निकलने की कोशिश ना करें। अगर आप कोशिश करेंगे तो पूरा यूरोपियन यूनियन, जिसमें जो मेजर प्लेयर है यूके है, फ्रांस है, जर्मनी, वो आपके खिलाफ आएगा और छोटे छोटे नेशन जो भी जितनी भी कैपेसिटी है उस हिसाब से उनकी मदद करेंगे। और जहां तक यूक्रेन आर्मी को ट्रेन करने की बात है, देखिए ये ट्रेनिंग पिछले 1-1.5 साल से चल रही है और ये डेनमार्क नहीं, तमाम ऐसे छोटे बड़े देश उनकी लगातार मदद कर रहे हैं। ट्रेनिंग के नाम पे फुट ऑन जो सोल्जर्स ऑन ग्राउंड वहां ऑपरेट करते हैं, क्योंकि उनके जो इक्विपमेंट जो सप्लाई करते हैं, महारत उन्हीं देश को हासिल है जिस देश से वो इक्विपमेंट आए हैं। लिहाजा उनकी ट्रेनिंग टीम का होना वहां पे बहुत ही स्वाभाविक सी चीजें हैं और इस तरीके से यूक्रेन इस बैटल में बना हुआ है। अगर इसका अंत चाहते हैं तो यूरोप को, अमेरिका को एक तरीके से सिनर्जी में काम करना पड़ेगा। अमेरिका में शांति वार्ता या यूक्रेन से टिप होता है तो जेलेंस्की आ जाते हैं यूके और वहां पे डील कर लेते हैं, वहां से मदद मिलनी शुरू हो जाती है। जब तक यूरोप के नेशन और अमेरिका पूरी तरीके से शांति की बात नहीं करेंगे, यूक्रेन रुकने वाला नहीं है। बिल्कुल, हकीकत यही है सर। एक तरफ शांति की वार्ता को लेकर लगातार बैठकों का दौर जारी है, वहीं दूसरी तरफ ग्राउंड रियलिटी ये है कि आमने सामने की जंग की लेटेस्ट तस्वीरें जिस तरीके से आ रही हैं उस पर TV9 भारतवर्ष की रहेगी नजर। आप सभी हमारे साथ जुड़े उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।